बढ़ेंगे आगे। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर हुई सुनवाई, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब 10 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। इंतजामिया कमेटी की ओर से नहीं हुई बहस पूरी, तो हिंदू पक्ष ने कहा ये नीलकंठ मंदिर, मुस्लिम पक्ष बोला कागज हमारे नाम। तो ये बड़ी जानकारी। तो देखिए अपने अपने दावे यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को आज बहस के लिए बुलाया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन बहस पूरी ना होने की वजह से अब 10 दिसंबर की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई है। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है कि सर्वे से क्यों डर रहा है मुस्लिम पक्ष, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यूपी में संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि जामा मस्जिद नीलकंठ मंदिर है और मंगलवार को आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई हिंदू पक्ष की याचिका पर, मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें यहां पर रखी वो अभी पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद अब 10 दिसंबर की जो तारीख है वो यहां पर तय की गई है। यानी उस दिन ये तय होगा कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट की सुरक्षा भी पूरी तरीके से पुख्ता थी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने यह कहा कि मामला सुनने योग्य नहीं है। तो जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कहा है वो सुनिए। आज जो सुनवाई हुई उसमें नंबर 1 जो मुस्लिम पक्ष है, डिफेंडर नंबर 1, उन्होंने अपनी बात को हमारी प्लान पढ़ते हुए रखी। अपने ना तो ऑब्जेक्शन को पढ़ा और उसमें उन्होंने एक अपनी पुरानी अपील को हवाला दे करके कोर्ट से टाइम मांगा मौखिक रूप से। पक्ष की ओर से क्या सबूत पेश किए गए? क्या कोई सबूत पेश नहीं किया गया। क्या लगता है? वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता असरार अहमद सिद्दीकी ने खास बातचीत में बताया कि अभी न्यायालय में उनकी आधी बात सुनी गई है, तमाम दलीलों का हवाला उनके तरफ से दिया गया है। असरार अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। अभी अंदर कोर्ट के अंदर बहस हुई। सर, क्या कुछ दलीलें आपने रखी, क्या कुछ सुनवाई हुई? लोगों ने ये दलील रखी कि जो उन्होंने प्लान ड्राफ्ट की है, जो पार्टीज बनाई हैं वो भी डिफेक्टिव हैं और इन्हें जो दायर जिसने किया उन्हें दायर करने का कोई हक नहीं है। इन्होंने जो पार्टी हमें बनाया है उसमें खुद लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है नहीं, तो उसकी तरफ से मुकदमा कोई प्रतिनिधि कोई नहीं सकता। जैसे डेड पर्सन के अगेंस्ट मुकदमा कोई प्रतिनिधि नहीं दाखिल का, जो आदमी मौजूद है उसकी तरफ से। ऐसे ही अगर ये लीगल पर्सन है तो ये मौजूद ही नहीं, तो उनकी तरफ से मुकदमा दायर करने का कोई सवाल ही नहीं। हम पॉइंटर्स गिनवाए कि जिन मुद्दों को लेकर ये अभी बात करेंगे, क्योंकि अभी इंतजामिया कमेटी की तरफ से ही अपनी पूरी दलील नहीं रखी गई है। पहले इनकी पूरी दलील की सुनवाई की जाएगी और उसके बाद में जो हिंदू पक्षधर हैं उनकी भी सुनवाई होनी है। तो यानी अभी जो तारीखों का सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा और उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि सर्वे इस पर कराया जाना है या नहीं। तो पहले तो अभी जो हेयरिंग्स हैं वो लगातार होंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसी वजह से जल्द जो तारीखें हैं वो मिल रही है। इससे पहले 30 तारीख को सुनवाई हुई थी। लौटूंगी आपके पास, हमारे खास मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आचार्य जी मैं आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं ये दावा किया गया है संभल के बाद अब बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो चर्चाओं में है। सवाल हो रहा है कि यहां पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो कागजात है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर है। तो जब कागजात है तो उसको दिखाइए ना। सबसे बड़ी बात है किसी ने जबरदस्ती कब्जा तो किया नहीं है। हमारा वो वाला प्रावधान तो रहता नहीं है कि ईंटा बरसाना है, पत्थर बरसाना है। अगर कोई चेक करने आए तो ईंटा पत्थर बरसाने वाला तो हमारा विचार नहीं रहा कभी। और हम मुगल तो है नहीं कि साहब आए और जो धार्मिक स्थल दे, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, और चाहे भारत के जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल थे उन धार्मिक स्थलों को तोड़ करके वहां पर हमने बना लिया। ये तो कभी प्रावधान रहता नहीं है। तो हम जब एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं और आपके पास पेपर है, तो फिर डर किस बात की भाई? फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको सोचना ही नहीं चाहिए। हम आए, आपको स्वागत करना चाहिए, ठीक है जी आए। हमें वो अधिकार प्राप्त नहीं है इस भारत में। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि हमको वो वक्फ बोर्ड वाला अधिकार नहीं प्राप्त है कि हम जाएंगे, आपको नोटिस दे आएंगे और फिर हम आपको हमारे पास ही रिक्वेस्ट करने आना पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमको ये अधिकार दिया ही नहीं गया। ये अधिकार तो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने इन्हीं लोगों को दिया है कि ये कहीं भी जाकर के इस प्रकार कर सकते हैं। हमको तो संवैधानिक अधिकार है और जो हमारे उसमें हमें पता चल रहा है कि हमारी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लिखा है कि 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया और
बाकायदा कई जगह पर ऐसा लिखा गया है, इनके द्वारा लिखा गया है कि इतनी मंदिरों को तोड़ करके इस मस्जिद को बनाया गया। ना विश्वास उठवा करके दिल्ली में कुतुब मीनार के पास देख लीजिए, बाकायदा स्लेट में लिखा हुआ है 27 मंदिरों को तोड़ करके तब इसको बनाया गया। तो अगर लिखा हुआ है, प्रमाण है, कोर्ट विदाउट प्रमाण किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब लोग जानते हैं। और अगर हम कोर्ट के पास जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास दस्तावेज है, तो लाओ भाई दस्तावेज दिखाओ, कोई फाजिल दिक्कत जी, नहीं है। दस्तावेज दिखाओ, आपका क्यों डर रहे हैं हमारा सर्वे से? क्या उछल-कूद कर रहे हैं? हिंदू पक्ष के सवाल है। देखिए, ये लोग कहते थे कि मंदिर तोड़ के बाबर ने मस्जिद बना दिया अयोध्या में, जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। और जब राम मंदिर का शिलान्यास होने लगा, उसमें बुद्ध निकलने लगे, पूरी बुद्ध की मूर्तियां मैं निकली। बता रहा हूं, अब उनको कितना सबूत चाहिए? तो बुद्ध को दे देना चाहिए उनको। कहीं भी खुदाई कीजिए तो बुद्ध निकल जाते हैं। और 83,000 अवशोका ने फौज स्तूपा तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया। तो मैं और अगर 91 वर्ष अयोध्या पे नहीं जाते ना, अयोध्या वाला हो गया है। अभी ये फिलहाल जो चलते हैं ना, जहां जाना है वहां इनको बात करें, उनको दीजिए। बदायूं की बात हो रही है, वहां पर जब सुनिए। हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है, कई आधार बनाए गए हैं, तो सर्वे से क्यों डरा जा रहा है जब मालिकाना हक है, कागज है? 30,000 हिंदू मंदिरों की लिस्ट जो है जी, बुद्धिस्ट समाज के लोगों के पास है। और वो लोग बनारस की 20 मंदिरों को चिन्हित किए हैं, जिसका केस डालने जा रहे हैं कोर्ट। तो अभी सबूत तो धीरे धीरे निकलेगा, चिंता करने का विषय नहीं। जब बात सबूत नहीं आ रही, तो ये तो बुद्ध का देश है। पूरे देश में कहीं सड़क बनती है तो बुद्ध निकल जाते हैं, मंदिर बनती है तो बुद्ध निकल जाते हैं। इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई हुई, पूरी दुनिया के इतिहासकार मिलकर के उस देखे 1000 साल के इतिहास में कहीं देवी देवता का मूर्ति नहीं। ये जो आप कह रहे हैं कहीं बुद्ध निकल आते हैं, जब खुदाई होती है कहीं मस्जिद निकली, और ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई नहीं मस्जिद कर तो नहीं रहे निकली कहीं भी। अच्छा ठीक है राज मिश्रा जी, फाजिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे पास तीसरे मेहमान भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इतिहासकार है दिनेश कपूर जी। मंदिर मस्जिद जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह की सिनेरियो, जिस तरह की स्थिति है, परिस्थिति है, आप किस तरह से देख रहे हैं? और इन तमाम मामलों में जिस तरह से हिंदू पक्ष का दावा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश होती है, हमारे पास कागजात है, कागजात मां होते हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? सर्वे को लेकर सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? संभल में भी हमने देखा, चाहे ज्ञानवापी मामला हो या मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो। देखिए, मैंने अपनी किताब में लिखा था दिल्ली डाउन द एजेस, जो टाइम्स ग्रुप ने छापी थी जी, उसमें मैंने वो एग्जैक्ट फोटोग्राफ दिखाए थे जो जामा मस्जिद के अंदर उस बेवकूफ ने अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दी थी, जिसने लिखा कि यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको तोड़ के गौरी ने ये मस्जिद बनाई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जो 30,000 मंदिर तोड़े गए थे, हर मंदिर के लिए इनके पास कोई सबूत, एक तो ये है कि जहां जहां इनकी मस्जिद बनी है वो वैध नहीं है, वो मतलब गैर मुस्लिम है, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मस्जिद जो होती है वो फ्री होल्ड जमीन पे होनी चाहिए। किसी की जमीन को तोड़कर या ध्वस्त करके उसके अवशेषों पर आप मस्जिद नहीं बना जाती, खुदा आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा। एक नैरेटिव सा बना दिया। एक सबसे बेसिक बात जो ये है कि ये जितने भी लोग जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग हैं, उनके उकसाने पर ये इस तरीके की बात करते हैं। अदरवाइज ये चाहे जैसे अमर अकबर एंथोनी में बाप इनका दादा परदादा इनके जो है वो हिंदू ही निकलेंगे। अगर ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ भड़काने से मत भड़के। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ये विवाद करते हैं, खड़े करते हैं, ये सिर्फ आपको हमसे लड़ाने के लिए करते हैं, जबकि आप और हम युगों से भाई रहे थे। ये तो आक्रांता आए, मुगल आए, मतलब बदतमीज लोग आए और उन्होंने ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा शुरू किया। इन लोगों को चाहिए कि ये समझे इस बात। संभल में है, ऐसे ही दिनेश कपूर जी तो कह रहे हैं कि समझिए बात को, गुमराह ना होइए, राजनीति का शिकार ना बनिए, ये कहा जा रहा है, भड़कावे में ना आए। फाजिल जी बोलिए, क्या कह रहे?
जो दिनेश कपूर जी हैं उनको आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि गुमराह मत होइए, राजनीति का शिकार मत होइए, जो भड़का रहे हैं उनके बहकावे में मत आइए। भाई भाई बता रहे हैं। आप देखेंगे ना, कहीं पर भी आप देखेंगे, जहां पर भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदाई की तो बात ही नहीं चल रही, ये तो सर्वे की बात चल रही है। 1991 के एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि सर्वे भी नहीं हो सकता। इतिहास पढ़े हैं और हम ओरिजिनल इतिहास पढ़े हैं, गूगल से पढ़ लिए हैं। अरे सर आप कुछ नहीं, आप सिर्फ एक कट्टरवादी इतिहास पढ़े, आप लिबरल नहीं है। तो उनका ही तर्क दिया जाए ना फिर कोर्ट में, उन्हीं का तर्क दिया जाना चाहिए। जब कोर्ट में जब मामला जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि मामला आप ही लोग जज बन जाते हैं, आप लोगों की तरफ से तर्क दिए जाते हैं। मैं एक बार फिर से आचार्य राज मिश्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपना दावा यहां पर कह रहा है कि हमारे पास मालिकाना हक के कागजात भी हैं, जिसका हवाला भी उन्होंने अपने इस दलील के दौरान दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला सुनवाई योग्य नहीं है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि न्यूज नेशन पे जहां आप बैठी हैं ये लैपटॉप मेरा है, राइट? आप क्या करेंगे? आप कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलिए अच्छा ठीक है तुम्हारा लैपटॉप है, आओ इसको एक बार चेक कर लो, आप कोई सबूत आपके पास है तो उसको दिखा दो, बात खत्म, है ना? आप पैनिक नहीं होंगी। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, राइट? मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो चोर नहीं है वो अपनी दाढ़ी क्यों खुजाएगा भाई? वो तो शांति से बैठा रहेगा। अगर मेरी दाढ़ी में मैंने चोरी किया है तो ही मैं अपनी दाढ़ी खुजाना शुरू करूंगा ना भाई। तो यार सर पे होने तो कहीं इतनी उछल कूद कर रहे हो। अच्छा फाजिल जी परेशान मत होइए। भारतीय संविधान पर, भारतीय न्याय प्रणाली पर, आप न्यायिक जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा है या नहीं है, ये बताइए। फाजिल जी बताइए, न्यायिक प्रक्रिया जो भारत की है उस पर भरोसा है या नहीं है? भारतीय संविधान पर भरोसा है या नहीं है? चलो बताओ भरोसा है या नहीं है, पहले ये बताओ। फाजिल जी, न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है या नहीं है आप लोगों को? देखिए ज्ञान माफी केस में सुनिए, जो जज लगातार पर्चे का वायलेशन करके रिटायरमेंट के अगले दिन ही उन्होंने लाभ का पद दे दिया, खुश कर दिया। तो हमें कमाल की बात है सभी। फाजिल जी को एक तो खुद गुमराह है और दूसरे अपनी कम्युनिटी को भी गुमराह ही करना चाहते हैं। अब खुद भी आ जाएगी ना। पहले यार आपको जज पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, आपको शरीयत के अलावा किसी और चीज पर समझ नहीं आता ना क्या? दौड़ते रहे, कुछ पढ़ लिख कर आया करो यार। किसी देश का संविधान होता है, न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। अब कौन किसको क्या पद दे दिया गया, जो ये डिसीजन दे दे उसको जेल में डाल दे, तब आपको अच्छा लगेगा? कोई जज अगर सही डिसीजन दे रहा है और सरकार उसको रिटायर करने के बाद जेल में डाल दे तो आपको सही लगेगा? इसीलिए बना दिया ना कि उन्होंने कम से कम करके सारे फैसले दे दिए। ठीक है फाजिल जी, चलिए सब बात मान ली जाए। फाजिल जी सब बात मान ली जाए, ठीक है। अब ये पूरा मामला कोर्ट पे पहुंचा है और उसके बाद ये मंदिर मस्जिद का सच क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है। हिंदू पक्ष ने अपना दावा यहाँ पर किया है और ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर 144 साल पुरानी है, जिसमें राजा महिपाल ने इस मंदिर को बनवाया था और मुसलमानों ने इसको नष्ट कर दिया था। ये हिंदू पक्ष का दावा अपनी तरफ से है। तो आप लोग भी तो अपनी बात ऐसे रख सकते हैं ना, जब आपके पास वो भी तब जब आपके पास कागजात है। सिर्फ खोज ही क्या तो हो दिक्कत रही है उसमें फाजिल जी? उसमें दिक्कत कहाँ है? बिल्कुल कोई तोड़ा तो नहीं जा रहा। हम लोग आतताई आतंकी नहीं है कि गए और उखाड़ दी किसी का भी धर्म स्थल, ऐसे नहीं है। ये यहाँ तो हो रहा है। क्या आपको लगता है बाबर ने कोई मीटिंग बुलाई थी, शमसुद्दीन अल्तमश ने कोई मीटिंग बुलाई थी कि इसको बनाया जाए या बिगाड़ा जाए? आपकी तरह नहीं। दिनेश कपूर जी मैं तो है, पर आप वो जो आतताई जो आपके आका बने हुए हैं उन लोगों की तरह नहीं है हम। जरा चुप कराइए जी फाजिल जी, दिक्कत क्यों है? आप करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल तो यह कानून पास, लेकिन अभी 5 साल से 1000 मंदिर बनी सड़क, कौन रोकेगा इसको? संविधान कौन मानता है? कौन? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, यही लोग संविधान, पुलिस चाहते हैं। धर्मस्थल कानून होने के बावजूद के किनारे 1000 मंदिर जिले में बना होगा, रोक रहा है उसको कोई मुसलमान? क्या रोक रहे? क्या मत बना? हम लोग तो जमीन खरीद के मस्जिद बनाते हैं, सब पास करा के मस्जिद बनाते हैं।
कोई भी मस्जिद, अरे कोई मंदिर पर तो जमीन की कमी है क्या? बाबर के जमाने में इन्होंने एक उपनिषद, 108 उपनिषद में एक उपनिषद आलो, उस आलो उपनिषद में इन लोगों ने कहा अकबर महान काम है, उसकी पूजा करनी चाहिए। आलो उपनिषद लिख करके आपने क्या, अरे उसको तो मार के भगाना था, कहे कि दादा बाबर ने सारी मंदिरों को तोड़ दिया, चरण चुम्बन कर रहे, ये लोग उसकी चमचागिरी में इतना ऊपर। अरे कितना भी चिल्ला लीजिए, जो फैक्ट्स हैं वो एक आम आदमी समझता है। नहीं चाहिए। और जब तक मुगल देश में रहे, इन्होंने चुम्बन मुगलों का किया, फिर चरण चुम्बन अंग्रेजों का किया, कांग्रेस का चरण चुम्बन किया, अब भाजपा के चरण चुम्बन कर रहे हैं। ये बदतमीजी वाली भाषा मत यूज कीजिए। क्या होता है ये चुम्बन मुम्बन? आपको कोई गुलाम बना दे। जब सबसे पहले अगर आप एक सीधे साधे नेशन है, हर्षवर्धन तक तो कोई नहीं आया, हर्षवर्धन तक तो हमारा साम्राज्य इतनी दूर था। आप क्या बात कर रहे हैं? चुम्बन कर रहे हैं? चुम्बन नहीं था, दबाव था। ये बिल्कुल, शब्दों की मर्यादा का खास ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। अपनी बात को तरीके से सलीके से भी रखा जा सकता है, उसका मैसेज एक अच्छा यहाँ पर जा पाएगा। लेकिन देखिए, आप लोग जब डिबेट में बैठते हैं तब भी इस तरह की चीजें होती है, जब कोर्ट का रुख करते हैं तो वहां पर भी मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश यहां पर की जाती है। जाहिर तौर पर जब हिंदू पक्ष इस तरह के आरोप आप पर लगाता है तो देखिए, आपकी भाषा, आपकी ये हिला वाली कहीं ना कहीं कोशिश होती है, बजाय इसके कि आप क्लैरिटी यहां पर ला सके। मैं लास्ट में आपका रुख करना चाहूंगी दिनेश कपूर जी, मंदिर मस्जिद के सच को किस तरह से देखा जाए? हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष अपने दावे यहां पर कर रहा है। मेरा सिंपल सा एक संदेश है आपके माध्यम से, मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, ये राजनीति इस पे छोड़ दीजिए। आप अपनी ही कब्र खोद रहे हैं इसको, मंदिर मस्जिद के विवाद को लेके। अगर आपको प्रूफ, अगर आपके, जैसे उन्होंने कहा आपके पास कागज है तो आप प्रूफ दिखाइए, वरना ये हर मंदिर में, मतलब आदमी, अंधा आदमी भी हाथ टटोल के बता देगा कि ये पिलर जो है ये हिंदू मंदिर का है। आप नहीं देख रहे? एक आम मुस्लिम देख रहा है सर, एक आम मुस्लिम देख रहा है, वो समझता है, इसीलिए उसने बीजेपी को वोट दिया इस बार। आप ये आप छोड़ दीजिए जिद। बिल्कुल, लेकिन ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी और किस तरह से? क्योंकि यहाँ पर फाजिल जी तो कह रहे हैं कि जब हमारा है तो हम वापस, हमें क्यों कोर्ट में घसीटा जाता है, हम मंदिर को लेकर सवाल नहीं खड़े करते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो जाहिर तौर पर आपके पास चीजें हैं तो आप उसे दिखाइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का जुड़ने के लिए भी। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नीलकंठ मंदिर है या शमसी जामा मस्जिद, ये सवाल बरकरार है। इसी के साथ इस खास पेशकश में, इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।